राम राम जी, कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ही हूँ। और भाई सुबह हो चुकी है, काफ़ी सारी सुबह जा चुकी है। काफ़ी सारी तो नहीं गई है। और भी नहाना धोना हमारा हो चुका है। और टीका देख के आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि आज हमने, मतलब आज नहीं, रोज़ ही करती हूँ पूजा। तो पाठ पूजा हमारी हो चुकी है। और भाई हाथ देख लो मेरा, मेरी मेहंदी मेरे घर पे कीप रखी थी। और भाई ये नेल पेंट मैं नया लेके आई थी, तो मैंने सोचा, वैसे मैंने लगा के देखा नेल पेंट तो अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैंने अपनी उंगलियों पे, पतली पतली उंगलियों पे फिर मैंने लगाई मेहंदी। और ये देखो कितनी सुंदर लग रही है। कैसी लग रही साहब जी? बहुत बढ़िया। कुछ राम राम दुआ कर लिया करो। जय श्री राम। तो साहब पी रहे हैं चाय। और भाई चाय के साथ साथ आज हमारी चाय में है भगवान जी का भोग। और नु कहने वाली थी आलू के समोसे तो समोसे हैं और चाय है। आज सिर्फ मैं चाय साहब की लेके आई हूँ, क्योंकि मैंने चाय अभी पी ली है। और भाई क्या बोलते, दोबारा मेरे से चाय नहीं पी जाएगी। तो 1 मिनट में दिखाती हूँ आप लोगों को क्या क्या लेके आए हैं साहब। क्या क्या जो मैंने बताया, मेरे पैरों में रख दिया। जो लेके आए हैं वो मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन फिर भी चलो आपको दिखा देती हूँ। और आ जाइए आप लोग भी, खा लीजिए आलू के समोसे। ठीक है जी, आ जाओ। आलू मटर। तो ये है हमारे समोसे। और आजकल साहब पता नहीं कौन सी दुकान से समोसे लाने लगे, इतने बड़े बड़े समोसे हैं। और ये देखो भाई बनाने वाले ने भी, और ये रखने के तरीका भी उसका देखो, ये इस तरीके से रखे जाते हैं। बनाने की शेप देखो उसकी कैसी है, अजीब सही समोसे हैं। 2-3 बार से ऐसे ही लेके आ रहे हैं। और ये साहब की चाय। और ये हमारे लड्डू जी का भोग है, सारे भगवान जी का जो भोग होता है। तो ज़्यादा मीठा है ये, तो मैं तो खा नहीं पाऊँगी, साहब ही खाएँगे। तो आज भोग में, कल हमारे भोग में था कौन सा पान वाला, क्या था ये, पान वाला पेठा। और वो बर्फ़ी थी खोए वाली। और ये हमारे साहब की चटनी है, और लाल चटनी साहब की चटनी नहीं है। और चलिए जी, पी लीजिए आप लोग भी चाय और ले लीजिए समोसे का आनंद। हम पी ले तो भाई अब हम पी लेते हैं चाय। और फिर उसके बाद में आज मैं जाऊंगी मार्केट, क्योंकि बहुत सारा सामान पेंडिंग रह चुका है, जो कि मैं पिछले दिनों से साहब से बोले जा रही हूँ साहब ले आओ ये सामान, ले आओ सामान। लेकिन साहब को तो क्या नहीं है साहब को, हैं फ़र्क नहीं पड़ रहा। देखो खुद अपने मुंह से बोल रहे फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो साहब को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और जब मैं जाने की धमकी दे दूंगी ना, फिर फट सामान आ जाएगा। जाना कहाँ है, लेकिन मुझे कहीं नहीं जाना। मैं ये कह रही थी, एक वीडियो में इंस्टाग्राम पे एक सहेली बन रही मेरी, तो वो ये पूछ रही थी मेरे से कि आप अपने घर नहीं जाते, छुट्टी पड़ गई है बच्चों की। तो उसे ये नहीं पता था मेरे पास बच्चे नहीं हैं। तो मैंने उसको बोला, नहीं बहन मेरे पास बच्चे नहीं हैं और घर में जाती नहीं हूँ। तो कहने लगी कि बस जाती हूँ। मैंने कहा 5-10 मिनट के लिए जाती हूँ। तो कह रही क्यों? मैंने कहा नहीं, बस ऐसे ही मन नहीं करता। कह रही अच्छा। फिर कह रही हाँ, ऐसे करके बोली। कह रही हाँ बहन, मेरे भी भाई भाभी ऐसे ही हैं, माँ बाप तो मेरे हैं नहीं, थोड़े से दिन के लिए ऐसे ही जाती हूँ, बच्चों का मन बहला लाती हूँ। तो इसीलिए कह रही वो भी। फिर मेरे को भी बड़ा दुख सा आया। मैंने कहा जिनके हैं वो भी दुखी, जिनके ना हैं वो भी दुखी, है ना। मेरी तरह ठीक अपने घर में रहो। हैं क्यों? तेल है, नमक मैं तो खा पाऊंगी नमक को। आपको तो 24 घंटे बुखार रहता है। हाँ, जब देखो बुखार है मेरे को। धूप में से धूप में से चल के आएंगे, जब कह देंगे बुखार है मेरे को, देखियो मोटी, देखियो पकड़ के यहाँ से पकड़ के देखियो। तो आज जाएंगे बाजार हम। तो आज बाजार किस लिए जा रहे हैं हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा। मैं बिजनेस करने वाली हूँ आम का है। तो भाई चलो बता देती हूँ। आज मैं लेने जाऊंगी अचार की आम्बी, जो कि हम फर्स्ट बार अपने घर में अचार डालेंगे। आम का अचार हमारे साहब को बहुत पसंद है भाई, आम का अचार। एक दिन मेरे को बहुत फील हुआ, उस दिन हमारे घर पे आम का अचार नहीं था, मेरे को बहुत फील हुआ। साहब ने एकदम से बोल दिया कि अचार ले आओ थोड़ा सा खाने के लिए। था ही नहीं उस दिन अचार। और भाई गर्मी की वजह से हम मार्केट तो जा रहे थे 1-2 बार, लेकिन अचार लाना याद नहीं था। अचार की दुकान अंदर जाके है मार्केट में, तो फिर नहीं हो पा रहा था अचार लाना। तो फिर अब मैंने दिमाग लगाया, देखेंगे। ये तो कह रहे थे ज़्यादा डालने के लिए, कितना 5-6 किलो कह रहे थे, 5 किलो आम भी लाने के लिए बोल रहे। भाई जब हमने कभी डाला ही नहीं अचार, मेरे दादा ने डाला था अचार, इतना चोखा इतना टेस्टी अचार डालते थे, बहुत टेस्टी। तो भाई मेरे दादा डालते थे अचार, और खूब टेस्टी अचार डालते थे भाई। जब वो बनाते थे जब तो खा लेते थे। बाकी अब मेरा दादा नहीं जाए, पता नहीं कितने साल हो गए हैं, साल हो गए हैं, कई साल हो गए मेरे दादा को भी गए हुए। 15 साल तो पापा को ही हो गए होंगे, हैं 14 साल, 15 साल तो नहीं।
14-15 साल मेरे पापा को गए हुए हो गए, तो मेरे दादा तो बहुत पहले के जा चुके हैं। तो भाई फिर इसीलिए लेने जा रहे हैं हम अचार। हम अपने घर में ही अचार बनाएंगे। और भाई किसी ने अचार मंगवाना है तो मंगवा लेना, डालने से पहले ही बता देती हूँ। जिसको खाना है भाई हमारे घर आ जाना, जो मेरे आसपास के जिनको खाना है वो मेरे घर आ जाना। और सबको नोता है मेरे घर पे अचार खाने का, चाहे मेरे यारे हो, मेरे प्यारे हो, मेरे दुश्मन हो, कोई भी हो। तो ठीक है जी, दुश्मनों की लिस्ट तो लंबी है मेरी, तो उनको तो नहीं मिल पाएगा ज़्यादा, लेकिन एक एक फाँक खा सकते हो। हैं साहब जी? साहब के मुंह में चल रहा अपना पान वाला पेठा। अब ये चाय फीकी लगेगी आपको, पहले चाय पी लेनी थी। तो चलो भी अभी, और ये टी शर्ट तो आपने देख ही ली होगी मेरी पहले भी। भाई ये टी शर्ट मेरे को इतनी अच्छी लगी। कोई कोई कपड़ा मेरे को इतना प्यारा लगता है कि मैं उसे बस ये सोचती हूँ दूसरे तीसरे दिन पहले, और हाथ तो मेरा बहुत ही प्यारा लग रहा है। बहुत, देखो साहब सुंदर लग रहा है। तो फिर अब मैं भाई, जो कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि भी मैं ये सूट मंडे को पहनूंगी साहब के सामने, तो वो सूट मैंने तैयार कर लिया था अपना कल। तो अब मैं उस पर सिर्फ प्रेस करके और उसको मैं पहन के जाऊंगी आज अपने सूट को। और सूट भाई पूरी फिटिंग साफ दिखाएंगे आज मेरी, आज क्योंकि ये घर पर ही है, मतलब पूरी वीडियो बना सकते हैं ये मेरी पूरे सूट की, क्योंकि मैं अकेली सी रहती हूँ तो उस टाइम पर पूरी वीडियो नहीं बन पाती पूरे सूट की। तो इसीलिए आज मेरे साफ दिखा देंगे। दिखा दोगे ना पूरा सूट मेरा? हाँ या ना, कुछ तो करो। हाँ भाई, आदमी ना काम तो सब कर रहा है, पर मेरे वाले से कम। ड्यूटी सब कर रहे हैं, नौकरी अपनी सब कर रहे हैं, कोई रात की कोई दिन की, पर मेरे वाले से कम। ऐसे आदमी को तो ढेर सारे बच्चे होने चाहिए, जो इनकी छाती पर चढ़े रहे, इनके पेट पर चढ़े रहे, इनके मुंड पर चढ़े रहे। ऐसे आदमी को तो इतने सारे बच्चे होने चाहिए। पता नहीं भगवान कहाँ सो गया। क्या करते फिर हैं? सुनो, फिर क्या करते इतने सारे बच्चों का? क्या कर घुमाते? ऐसे ऐसे घुमाता। तो चलो भी बहुत सारी हो गई है बातें, और अब साथ पी लेते हैं चाय, और मैं खा लेती हूँ अपना समोसा, और फिर उसके बाद में कपड़े वपड़े थोड़ा सा रेस्ट करके ही जाएंगे। और फिर उसके बाद में मैं अपना पहन लेती हूँ नया सूट, और फिर चलती हूँ मैं ठुमक 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 मार्केट। तो आज मैं ना हनुमान बाबा का भी चोला लेके आऊँगी भाई। कई दिन से पता नहीं मेरे को सपने में हनुमान बाबा दिख रहे हैं, पता नहीं क्यों दिख रहे हैं भाई। और उस दिन तो मेरे को पहले दिन जिस दिन दिखे मेरे को हनुमान बाबा, उस दिन बिल्कुल रेड कलर में, जैसे हमारे घर में रखे ना ऑरेंज कलर में, इतने बड़े दिखे, बहुत बड़े। और फिर उसी दिन से मेरे मुंह से हो रहा है कि मैं अपने घर में जो हमारे हनुमान बाबा रखे हैं, तो बाबा का मैं चोला लेके आऊँ। तो छोटा सा ही चोला आएगा बाबा का ना, तो आज मैं लेके आऊँगी, पूछ के आऊँगी। उस दुकान पे लड्डू के कपड़े तो मिलते हैं, वहाँ पर बाबा का चोला अगर मिल गया तो मैं ज़रूर लेके आऊँगी। मैं एक एक बार है ना सारे भगवान जी की ड्रेस लेके आऊँगी, जैसे बाबा साईनाथ महाराज के भी, और बाबा के भी, और कौन से वो रखे हमारे घर में, लड्डू के तो आते ही हैं। तो ये लेके आऊँगी मैं एक बार। तो जैसे ना मतलब एक बार है ना, फिर एक बार ले आती हूँ, फिर उनको मैं खुद अपने घर में बना लिया करूँगी ड्रेस को। बाबा का चोला भी मैं बना लूँगी, पर मैंने अभी तक देखा नहीं, अभी क्यों झूठ बोलूँ, मैंने बाबा का चोला अभी तक देखा नहीं है। अगर मैं एक बार देख लूँगी फिर मैं अपने घर बना लिया करूँगी। ठीक है जी, फिर मैं चलती नहीं, रखती हूँ। फिर उसके बाद में मैं मिलूँगी आपको मार्केट जाने से पहले। बाय बाय। हेलो जी, चलो जी चलते हैं मार्केट। हो गई हूँ मैं तैयार और सामान लेने के लिए। और भी बहुत दिन के बाद जैसे मैं ऐसे आधी बाजू के सूट पहनती हूँ ना, तो पता नहीं कंफर्टेबल से नहीं हो पाती मैं, क्योंकि मैं सारे सूट वैसे पहनती हूँ। और साहब भी हो गई हैं तैयार। चलें, दरवाज़ा बंद करके आ जाओ ये वाला। चलो चलते हैं, फुल लुक अभी दिखाते हैं साहब हमारी। ठीक है जी, पूरे सूट की फुल लुक बताना, और लुक देखने के बाद एक कमेंट ज़रूर छोड़ के जाना मेरा सूट कैसा लगा। गंदा लगा तो गंदा ही बता देना, अच्छा लगा तो अच्छा बता देना। ठीक है, तो ये है जी आज की मेरी पूरी लुक। अब बता देना मेरा सूट कैसा लगा है ना, पूरी सूट सही है। ये रहेगी मेरी लुक। चलो फिर मिलते हैं। तो यहाँ से ले लिए जी हमने अपनी आम भी, और 2 किलो लिए पहले हमने। 2 किलो डाल के देखते हैं, अगर सही चल गई तो ठीक है, फिर इसके बाद हम यहीं से ही ले जाएंगे। छुट्टी में हारा होगा तू। ये ना हो वही ऐसे है ना।
अरे क्या करा, 2 महीने बिताने भी तो हैं छुट्टी के। कहाँ से आया? यूपी से। कहाँ से? अलीगढ़। ले तुझे भी ले लेती हूँ। अरे अलीगढ़ के दिल्ली में आया। और यहाँ कौन सी जगह आया है? यहाँ पे कौन सी जगह आ रहा है? यहाँ तो नजरगढ़ मंदिर में। अच्छा हेलो जी, आ चुकी हूँ मैं फिर से अपने कैमरे पर। और भाई मैं आ गई थी मार्केट से सही सलामत सुरक्षित आ गई थी भाई, लेकिन धूप इतनी थी तो मैं आके बस सो गई थी। और भाई फिर मैं उठी थोड़ी देर के बाद में, थोड़ी सी सोई थी, ज़्यादा नहीं सोई। फिर मैं उठी भाई, उठने के बाद में मैंने इतने सारे काम निपटाए, झाड़ू पोछा बर्तन। और भाई अब मैं दिखाती हूँ आपको कि कौन से काम निपटाए। तो झाड़ू पोछा बर्तन तो यहीं थे जो हो चुके थे। 1 मिनट रुको भाई, बाहर कॉपीराइट आ जाता है फिर। अब इतनी तो वीडियो बनाती भी ना हूँ जितनी कॉपीराइट लेके बैठ जाऊँगी। तो मैं पहले दरवाज़ा बंद करके आ रही हूँ, अपने घर का है बाहर का। तो कर आई हूँ मैं बाहर का दरवाज़ा बंद। तो घर मेरा बिल्कुल साफ़ सुथरा है, कोई दिक्कत नहीं है। और रसोई भी मैं आपको दिखा देती हूँ भाई, ये देख लो, इतने सारे बर्तन मांज के हटी हूँ। ये सारे बर्तन मैंने साफ़ कर दिए। और अभी पाठ पूजा का भी टाइम हो चुका है। अभी दोबारा से मेरी पाठ पूजा होगी, सुबह की नहीं है, शाम की है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरा करके। ये मैं आज लेके आई थे, मैं और साहब वहाँ से, क्या नाम है, नजफगढ़ से अम्बी, कच्ची अम्बी। तो इसका हम डालेंगे अचार। तो मैं अभी अंदर वाले कमरे में जा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर गाने बज रहे हैं। वही अंदर मुझे इसीलिए आना पड़ा क्योंकि बाहर बज रहे हैं गाने और ज़ोर ज़ोर से हैं। तो फिर मतलब कि कॉपीराइट आ जाता, फिर इसीलिए मैं इधर आ गई अंदर वाले कमरे में। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। और भाई अचार डालने की सलाह तो साहब ने दी थी मेरे को, लेकिन मैं आपको एक बात बता देती हूँ। कति मेरी मम्मी ने कूट कूट के हुनर भर रखे हैं मेरे अंदर, कूट कूट के। भगवान जी ने और मेरी मम्मी ने इतने कूट कूट के हुनर भर रखे हैं मेरे अंदर कि मैं हर काम कर सकती हूँ, हर काम। तो अब हमारे साहब ये बोल रहे कि अब पहले थोड़ा सा डाल के देख लेते हैं, अगर सही लगा तो ठीक है। एक बार थोड़ा सा अंदाज़ा सा हो जाएगा, पहली बार ही डाल रहे हैं हम लोग अचार आम का, तो फिर अच्छा ही बनेगा। वैसे तो ख़राब तो क्या बनेगा भाई। और दूसरा ये है कि भाई बाज़ार में अम्बी नज़र आ रही थी और कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी बाज़ार में। और मैं लेके आई थी 1-2 सामान लेके आई थी। आज मैं छोटे से जो 2 दिए और लेके आई हूँ, पीतल वाले, जो मैं परसों परले दिन लेके आई थी। तो मैं बिल्कुल छोटे छोटे से दिए लेके आई हूँ पीतल के। हाथ दुखने लग गया है। और क्या बोलते हैं, क्या बोल रही थी मैं, और एक सूट का कपड़ा लेके आई हूँ। वो मुझे लगा कि मेरे प्लाजो पे मिल जाएगा, नहीं मिला। वो 350 रुपये से ही बेकार हो गए। अगर साहब सुनेंगे तो फिर मेरे को गुस्सा करेंगे, या देखती हूँ मैं अगर वो भैया बदली कर देंगे। तो वैसे तो मैं बोल के आई हूँ कि भैया बदली कर देना। और भाई साहब को मेरा सूट बस पूछो मत भाई, इतना इतना अच्छा लगा साहब को मेरा सूट। और यहाँ आप लोगों को भी दिख जाएगा, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा इधर से। तो भाई फिटिंग देख लीजिए, लेकिन पीछे से भी पूरी फिटिंग अच्छी आ रखी है। तो क्या बोलते हैं, फिर भाई ले आए थे हम अम्बी। अब मैं बना लूँगी इसका अचार। वैसे मैंने हल्दी वल्दी लगा के सुखाने के लिए रख दिया है। और साहब अपनी बातों पर बिल्कुल भी कायम नहीं है ना। तो घर में जो मैंने सामान मंगाया था वो लेके आए हैं। और देख लो, कल मेरे को ये बोल दिया कि मैं फलानी जगह हूँ, देकड़ी जगह हूँ, और ना लेके आए सामान। आज भी ऐसे ही रहा, नहीं लेके आए सामान। और अब ये अचार की हाँ भर के गए हैं, तो अब अचार की भी देखो क्या बोलेंगे क्या नहीं। तो बुधवार की हाँ भरी है अचार की, तो क्योंकि कल ये कहीं जाएंगे किसी के साथ, तो ड्यूटी से ही है कोई आदमी, तो उसके साथ जाना किसी की सगाई वगाई के रोके के लिए। तो ये जाएंगे वहाँ पर। नौता मेरे लिए भी है भाई, लेकिन मैं नहीं जा रही, इतनी दूर यूपी में जाना है, तो मेरे से तो नहीं जाया जाएगा, मैं नहीं जा पाऊँगी। और भाई आप दीवाजी का सूट बता देना कैसा लग रहा है, और सूट की ज़रूर बता के जाना भाई। जो भी मेरे अपने हो, पराए हो, दुश्मन हो, बैरी हो, जो भी हो, बता के जाना, अच्छा अच्छा बुरा है बुरा। तो चलो भी अब मैं निपटा लेती हूँ अपनी पाठ पूजा। और बाकी एक चीज़ चल रही है भाई, देखती हूँ मैं अभी उसके ऊपर बैठ के वीडियो बनाऊँगी। तो चलो मैं चलती हूँ, अभी मैं पाठ पूजा कर आती हूँ, काफ़ी टाइम हो गया है। और मैं नहा ली हूँ दोबारा से भाई, नहाई मैं अभी नहाई हूँ, थोड़ी देर पहले नहाई। फिर अपनी डेंटिंग पेंटिंग जो भी थी वो करी। और नेल्स तो मेरे बहुत प्यारे लग रहे हैं भाई, अच्छे लग रहे हैं ना। तो हमारे साहब को कभी नेल्स पसंद नहीं आते थे, कभी भी ऐसे कहते थे इनको काट ले, इनको ये कर ले वो कर ले। लेकिन अब नहीं कहते, अब तो ये कहते हैं तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है।
तो चलो भी चलती हूँ मैं, अब अपने बाकी के काम निपटा लेती हूँ। पाठ पूजा करने के बाद मैं फ्री तो नहीं हूँ। चावल बनाऊँगी मैं अपने लिए, थोड़े से चावल या रोटी देखती हूँ। आलू की सब्ज़ी बोली है साहब ने, तो आलू की सब्ज़ी भी बनेगी। तो चलिए मैं चलती हूँ फिर। आ गई हूँ भाई मैं फिर से अपने कैमरे पर, और अब आई हूँ मैं बहुत सारे कपड़ों के साथ। तो ये देखिए कितने सारे कपड़े मैंने धोए, ये सारी पूरी टेबल भरी पड़ी है। और चावल मैं बनाया ही हूँ। चलिए जी चलते हैं रसोई में, दिखाती हूँ आपको। चावल ऐसे चला रखा मैंने, ये देखो भाई चावल मैंने बना लिए हैं। और इसमें मैंने बिना लहसुन प्याज के चावल बनाए हैं। ये साहब हमारे खाएंगे आराम से थोड़े से चावल। तो साहब ने बोला है कि आज मेरे को दही और चावल खाने हैं, तो इसीलिए मैंने दही पहले ही मंगवा के रख ली थी। और भाई काम वाम मेरे सारे निमट चुके हैं, अब कोई काम नहीं है। बस साहब आएंगे, खाएंगे पिएंगे और सो जाएंगे, ठीक है। और क्या था भाई, लड्डू को भी बस अभी सुलाने के लिए जाऊंगी, थोड़ा टाइम है अभी लड्डू को सुलाने के लिए। और ये कपड़े अभी थोड़े से गीले हैं, ऊपर नीचे डाल रखे थे इसलिए नहीं सूख पाए हैं। तो चलो भाई अब मैं आपको मिलूँगी अगले व्लॉग में। तो जब तक के लिए तो चलिए जी, फिर मैं मिलूँगी आपको अगले व्लॉग में। तो जब तक के लिए सबको राम राम, राधे राधे, जय श्री श्याम।